शांतिपुर नाम के छोटे से गांव में पंडित दयानंद रहते थे। दरअसल शांतिपुर छोटा सा गांव था, इसलिए पंडित दयानंद को कभी कभी ही कोई यजमान पूजा पाठ करवाने के लिए मिलता था। बाकी दिन वह गांव में भिक्षा मांगकर अपना गुजारा कर लिया करते थे। एक दिन की बात है, पंडित दयानंद भिक्षा मांगते हुए घूम रहे थे कि सामने से विमला नाम की औरत आती हुई दिखाई दी। बिमला ने पानी का घड़ा सर पर उठा रखा था। वह कुएं से पानी खींच कर ला रही थी। दोनों का आमना सामना हुआ तो बिमला ने देखा कि पंडित दयानंद गुस्से में झुंझलाए हुए दिखाई दिए। विमला बोली, राम राम पंडित जी, क्या बात है? आप कुछ गुस्से में नजर आ रहे हैं। पंडित जी ने गुस्से में ही राम राम का जवाब दिया और कहा, अरे, तुम्हारे ही घर से आ रहा हूँ। भिक्षा मांगने गया था तुम्हारे घर, परंतु तुम्हारी नई नवेली बहू रानी ने एक दाना तक नहीं दिया, साफ मना कर दिया। यह सुनते ही बिमला बोली, क्या कहा? गोपाल की दुल्हन ने तुम्हें भिक्षा देने से मना कर दिया? उसकी इतनी हिम्मत? अरे, ऐसे कैसे मना कर दिया? मेरे रहते उसकी हिम्मत कैसे हुई? पंडित जी, अब चलो मेरे साथ। विमला को गुस्से में देखकर पंडित दयानंद मन ही मन खुश हो रहे थे और सोच रहे थे, वाह, आज तो मेरा तीर एकदम निशाने पर लगा है। अब एक सास बहू के झगड़े में यह सास जरूर मुझे भर भर के भिक्षा देगी। तब पंडित जी ने कहा, चलो विमला, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लाओ, यह पानी का घड़ा मुझे पकड़ा दो, तुम थक गई होगी। पंडित जी ज्यादा भिक्षा की लालच में विमला की पूरी चापलूसी कर रहे थे। पंडित जी ने पानी का घड़ा उठाया और चल दिए, विमला के पीछे पीछे। घर पहुंचते ही विमला ने अपनी बहू को आवाज लगाई, अरे ओ गोपाल की दुल्हन, जरा इधर आ। बहू बाहर आई और बोली, जी माँ जी। विमला बोली, दुल्हनिया, तूने आज पंडित जी को भिक्षा देने से मना कर दिया? तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे रहते हुए तू इन्हें मना कर सके? यह काम तो सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, समझी? फिर पंडित जी की तरफ देखकर वह बोली, पंडित जी, मेरी बहू तुम्हें भिक्षा देने के लिए मना नहीं कर सकती, बल्कि मैं तुम्हें भिक्षा देने के लिए मना करती हूँ। चल भाग यहाँ से। बड़ा आया था हम सास बहू में झगड़ा करवाने वाला, मेरे ही सामने मेरी बहू की चुगलियां करता है। यह सुनकर पंडित जी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। सोचने लगे, बेकार में ही इतना भारी घड़ा उठाकर लाया और भिक्षा में भी कुछ नहीं मिला। पंडित जी काफी लज्जित हुए, परंतु बोले कुछ नहीं। मन ही मन वो इस अपमान का बदला लेने की ठान लेते हैं। वो सोचने लगे, कभी ना कभी तो विमला को मेरी आवश्यकता जरूर पड़ेगी, तब सारा हिसाब किताब बराबर कर लूंगा। पंडित जी चले गए। इधर विमला के परिवार में 3 लोग थे, उसका बेटा गोपाल, उसकी बहू सुमन और विमला खुद। एक प्राणी और था इस घर में जो बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाती थी, और वो थी बिल्ली। परंतु सुमन को वह बिल्ली फूटी आंख नहीं सुहाती थी। बस यूँ समझ लीजिए, अगर बिल्ली घर में किसी से प्रेम करती थी तो वह सुमन से, और सुमन घर में अगर किसी से सबसे ज्यादा घृणा करती थी तो वह थी बिल्ली। सुमन को 3 महीने हुए अपने मायके से ससुराल आया हुए। सुमन अपने पति की प्यारी और सास की दुलारी थी। उसे अभी घर चलाने का इतना अनुभव नहीं था। वह भंडार घर की चाबी अपनी करधनी में लटकाए हुए नौकरों पर हुक्म चलाती। अब तो सुमन ही सब कुछ थी। घर की सारी जिम्मेदारी सास ने उसे सौंप दी और खुद माला जपने लगी, पूजा पाठ में मन लगाने लगी। सुमन अभी उम्र में बहुत कम ही थी, इसलिए उसे घर चलाने का कोई अनुभव नहीं था। कभी भंडार घर खुला रह जाता और कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो जाती। बिल्ली को जब भी मौका मिलता वो घी दूध सब चट कर जाती। सुमन की जान अब आफत में थी। हालात यहाँ तक हो गए थे कि सुमन कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी रखती और जब गोपाल आता
तब वह कटोरी साफ मिलती। सुमन ने बिल्ली को पकड़ने के लिए कई तरह से मोर्चाबंदी की। उसके लिए बिल्ली को फंसाने का कटघरा मंगवाया, परंतु जब कटघरे के लिए अंदर स्वादिष्ट विभिन्न प्रकार के व्यंजन रखे गए तो बिल्ली उधर निगाह भी ना डालती थी। बिल्ली के हौसले बढ़ते गए और सुमन का घर में रहना मुश्किल हो गया। एक दिन सुमन ने गोपाल के लिए खीर बनाई। उस खीर में उसने पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे डाल दिए और खीर से भरा हुआ कटोरा कमरे में रख दिया। वह कमरे से बाहर लौट आई। इतने में ही बिल्ली वहां पर पहुंच गई। उसने कटोरे को देखा। उसने एक छलांग लगा दी। खीर का कटोरा जब फर्श पर गिरा तो झनझनाहट की आवाज हुई। इधर सुमन सास को पान दे रही थी। आवाज सुनते ही वह कमरे की तरफ दौड़ी और क्या देखती है कि कटोरा टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर पड़ा था। सारी खीर फर्श पर बिखरी पड़ी थी और बिल्ली खीर उड़ा रही थी। सुमन को देखते ही बिल्ली वहां से चंपत हो गई। अब तो सुमन पर मानो खून सवार हो गया। उसने सोच लिया था कि ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। सुमन ने बिल्ली को जान से मारने की कसम खा ली थी। रात भर उसे नींद नहीं आई। किस दाव से बिल्ली पर वार किया जाए कि वह जिंदा ना बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई तो उसने देखा कि बिल्ली उसके दरवाजे की देहरी पर बैठे हुए बड़े ही प्रेम से उसे देख रही है। सुमन ने कुछ सोचा। इसके बाद मुस्कुराती हुई वो उठी। बिल्ली सुमन को देखकर वहां से खिसक गई। सुमन एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। वो हाथ में एक पटा लेकर लौटी तो देखती है कि बिल्ली मजे से दूध पीने में लगी हुई थी। सुमन को यह मौका अच्छा लगा। उसने सारी ताकत लगाकर पटा उस बिल्ली को दे मारा। बिल्ली ना चीखी, न हिली, न डुली, न चीखी, न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज हुई तो नौकरानी झाड़ू छोड़कर, सास रसोई छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। सुमन सर झुकाए हुए अपराधियों की भांति बातें सुन रही थी। नौकरानी बोली, अरे राम राम, बिल्ली तो मर गई। चाची जी, बिल्ली की हत्या बहू से हुई है। यह तो बहुत ही बुरा हुआ। खाना बनाने वाली बोली, चाची जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई ना बनाएंगे जब तक बहू के सर पर हत्या रहेगी। विमला सास भी बोली, हाँ ठीक है, ठीक ही तो कहती हो। अब जब तक बहू के सर से हत्या का पाप ना उतर जाए तब तक कोई पानी नहीं पी सकता, न खाना खा सकता है। बहू, यह तूने क्या कर डाला? नौकरानी ने कहा, फिर क्या करें? कहो तो पंडित जी को बुला लाए। सास की जान में जान आई और बोली, अरे हाँ, जल्दी से दौड़कर पंडित जी को बुला लाओ। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह से पड़ोस में फैल गई और पड़ोस की औरतों का गोपाल के घर पर तांता बंध गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार होने लगी। सुमन सर झुकाए बैठी थी। इधर पंडित दयानंद को जब यह खबर मिली, उस समय वह पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ पड़े। पंडितायन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन ना बनाना, आज बिल्ली मर गई है, उसका प्रायश्चित करना होगा। बहुत से पकवान हाथ लगेंगे। पंडित अपनी पोथी उठाकर विमला के घर की तरफ चल दिए। पंडित जब पहुंचे तो घर में कोहराम मचा हुआ था। पंचायत बैठी थी। सास जी, आसपास की औरतें और पंडित दयानंद, बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी। तभी उन औरतों में से एक ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है? पंडित दयानंद ने अपनी पोथी देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बताया जा सकता। वह मुहूर्त भी तो मालूम होना चाहिए जब बिल्ली की हत्या हुई है, तब नरक का पता लग सकता है। विमला ने कहा, यही कोई सुबह 8 बजे। पंडित ने अपनी पोथी के पन्ने पलटे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन
माथे पर बैल पड़े और स्वर गंभीर हो गया। बोले, हरे राम, बहुत ही बुरा प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या हुई है। कुंभी पाक नरक का विधान है। गोपाल की माँ, यह तो बड़ा ही बुरा हुआ। विमला की आंखों में आंसू आ गए और बोली, तो पंडित जी अब क्या होगा, आप ही बतलाएं। पंडित दयानंद मुस्कुराए और मन ही मन बोले, विमला, आज तू मेरे हत्थे चढ़ी है। उस दिन के अपमान का बदला आज मैं तुझसे पूरी तरह से लूंगा। और फिर वो बोले, विमला जी, चिंता की कौन सी बात है। हम पंडित फिर कौन से दिन काम आएंगे। शास्त्रों में तो प्रायश्चित का विधान है, तो प्रायश्चित से ही यह सब कुछ ठीक हो जाएगा। विमला बोली, पंडित जी, इसलिए तो आपको बुलाया है। अब आगे बतलाओ कि क्या किया जाए। पंडित दयानंद ने कहा, क्या किया जाए, यही कि एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली ना दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ होगा। तभी पड़ोस की बूढ़ी अम्मा बोली, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं। बिल्ली अभी दान दे दी जाए और फिर पाठ फिर हो जाएगा। विमला ने कहा, तो पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए। पंडित दयानंद मुस्कुराए और कहने लगे, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए। अरे गोपाल की अम्मा, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन के बराबर सोने की बिल्ली बनवाई जाए। लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही। तो गोपाल की माँ, बिल्ली के वजन की सोने की बिल्ली तो अब क्या मिलेगी, क्योंकि बिल्ली 21-22 सेर से कम की तो ना होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा कर दान करवा दो और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा। विमला ने आंखें फाड़कर पंडित दयानंद को देखा और कहा, अरे बाप रे, 21 तोला सोना, पंडित जी यह तो बहुत है। तोले भर की बिल्ली से काम नहीं चलेगा। पंडित दयानंद हंस पड़े और बोले, अरे गोपाल की माँ, 1 तोले की सोने की बिल्ली, अरे रुपयों का लोभ बहू से बढ़ गया है क्या। बहू के सर पर पाप चढ़ा है, इसमें लोभ करना ठीक नहीं है। फिर मोल तोल शुरू हो गया और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित दयानंद ने कहा, उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं। गोपाल की माँ, मैं पाठ करवाऊंगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। विमला बोली, पंडित जी पूजा का सामान कितना लगेगा। पंडित दयानंद ने कहा, अरे कम से कम में हम पूजा करवा देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने में काम चल जाएगा। विमला ने अपना सर पकड़कर बोली, अरे बाप रे बाप, इतना सामान, पंडित जी इसमें तो 200 रुपये खर्च हो जाएगा। तब पंडित जी ने कहा, फिर इसमें कम में तो काम नहीं चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है गोपाल की अम्मा। खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो। यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़ी ही है। और जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में उसे वैसा ही खर्च करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े हो, 200 रुपये आप लोगों के लिए हाथ का मैल है। पंडित दयानंद की बात से पंच प्रभावित हुए। बूढ़ी अम्मा ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो नहीं है। बड़े पाप के लिए खर्चा भी बड़ा लगता है। दूसरी औरतों ने भी कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही तो पाप करते हैं। दान पुण्य में बचत करना ठीक नहीं है। और फिर आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्च कहाँ आप लोगों को अखरेगा। विमला ने अपने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ थे। पंडित दयानंद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, गोपाल की अम्मा, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च है, तो उससे मुंह ना मोड़ो। एक ठंडी सांस लेते हुए विमला ने कहा, अब तो जो नचाना चाहोगे नाचना ही पड़ेगा।
पंडित दयानंद कुछ बिगड़ कर बोली, गोपाल की माँ, यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें अखरता है तो ना करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी अपनी पोथी बटोरने लगे। तभी पड़ोस वाली बूढ़ी अम्मा बोली, अरे पंडित जी, गोपाल की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो मत। विमला ने पंडित जी से मिन्नत करने लगी। तब जाकर पंडित जी शांत हुए। विमला ने कहा, और क्या क्या होगा पंडित जी? पंडित दयानंद बोले, 21 दिन के पाठ के रूप और 21 दिनों तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रोक कर पंडित दयानंद ने कहा, सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले ही दोनों समय भोजन कर लिया करूँगा। मेरे अकेले के भोजन से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग किया, यह तो ठीक कहते हैं पंडित जी की तोंद तो देखो। पंडित दयानंद ने कहा, तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। गोपाल की माँ, 21 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में बनवा कर लौटूंगा। तब तक पूजा का प्रबंध करके रखो। और देखो, पूजा के लिए। अबे पंडित जी की बात अब खत्म भी ना हुई थी कि नौकरानी हंसती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे। विमला ने घबराकर कहा, अरे क्या हुआ, इतना हंस क्यों रही है? नौकरानी ने लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा, चाची जी, बिल्ली तो मरी नहीं, वो तो उठकर भाग गई। सुनते ही विमला का चेहरा खिल उठा और पंडित दयानंद जी ने अपना सर पीट लिया। आज उनके हाथ से विमला से बदला लेने का मौका निकल गया। अपनी इतनी दुर्गति के बाद वो बिल्ली वापस लौटकर कभी उस घर में नहीं आई। अब सुमन, गोपाल और विमला एक खुशहाल परिवार की तरह अपना जीवन बिताने लगे। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।